बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। महापुरुषों की पल भर की संगति जीव की काया पलट देती है। आप गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं जो आपको सत्पुरुषों की संगत सोबत मिली हुई है, चरण शरण मिली हुई है। आप सबका यही फर्ज हो जाता है कि भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए अपना यह लोक भी संवारे और परलोक भी सुहेला बना ले। अमृतमयी वचनों की अमृत दात को पाकर और सच्ची खुशी को प्राप्त करने का रहस्य जानकर सब प्रेमी जन कृत कृत्य हो गए। इस प्रकार इस आश्रम का निर्माण करके श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने न केवल श्री प्रयाग धाम आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में ठहरने की सुविधा प्रदान की, अपितु इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडावा, बुहारनपुर, रतलाम, मंदसौर व आसपास के क्षेत्र में रहने वाली समस्त संगत जब जब श्री प्रभु जी कृपा फरमाते पावन श्री दर्शनों और प्रवचनों की अनूठी दात को पाकर अपने भाग्य मनाती और मनाती रहेगी। निज धाम येवला। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्पाशाही जी ने सन 1969 में मनमाड़ में स्थित येवला में एक स्थान को परमार्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त जानकर खरीद करवाया। श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम और श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर के मार्ग में गुरुमुख प्रेमी जो बस द्वारा यात्रा करते हैं उन्हें रात्रि समय किसी अन्य स्थान को ढूंढना ना पड़े और ना ही किसी असुविधा का सामना करना पड़े। इसकी देखरेख के लिए महात्मा विचार गोपालानंद जी को यहाँ का सेवा कार्य सौंपा। एक कमरा और एक बरामदा बनवाया। शेष क्षेत्र निर्माणाधीन था। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने सन 1971 में कार द्वारा यहाँ पर कृपा फरमाई। साय समय सारी जमीन का पर्यवेक्षण करते हुए फरमाया कि यहाँ पर भी धीरे धीरे इसका निर्माण होगा। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति से सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। हमें भी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए परमार्थ कार्य को बढ़ाना है। जिस ओर दृष्टि डालते उस भूमि का कण कण यही विनय सुनाता कि प्रभु अपनी श्री चरण रथ से कृतार्थ करते रहना। वहाँ पर सेवा में रत महात्मा जी से पूछा कि अकेले रहकर कभी भय तो नहीं लगता? मराठी भाषा समझ लेते हो? उन्होंने विनय की, आपकी कृपा से ना मुझे मराठी सीखने की आवश्यकता है और ना ही भय का यहाँ कोई काम है। मेरे पास तो केवल एक नाम धन ही है। यदि कोई यहाँ कुछ लूटने भी आएगा तो उसे यही कहूँगा कि मेरे पास तो केवल नाम की पूंजी है, तू जितनी चाहे ले जा सकता है। सचमुच ही 5-7 मराठी कुछ समय के उपरांत यह देखने के लिए आए कि अंदर कौन रहता है। महात्मा जी की वाणी से अभिभूत होकर उन्होंने सच्चे नाम की दीक्षा ली। आपने इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। श्री प्रयाग धाम से भक्तों को भेजकर उस समय के समय अनुसार थोड़े से स्थान पर कमरों का निर्माण करवाया। एक कमरे में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया ताकि यहाँ पर पहुंचकर गुरुमुख अपने नियम पूरे कर सके। इसके पश्चात जब आप ट्रेन द्वारा यात्रा करने लगे तब कभी कभी मडमाड़ स्टेशन पर उतरकर आश्रम में विराजमान होते। दीप शिखा के जलने पर पतंगे स्वयं भागे चले आते हैं। सूर्य उदय होते ही सृष्टि में चेतना का संचार हो जाता है। आपके अलौकिक तेज से यहाँ भी मराठी जिज्ञासु आश्रम पर आने लगे। येवला, मडमाड़, बिचूर, लसलव गांव, मालेगांव, जलगांव, देश माने, नगरसूल, गोलटेबाजी, कोपर गांव, परे गांव, सोनेवाड़ी, सावरखाड़ी,
ठाड़गांव, पिपरी, नांदूर, अगणव, साएगांव, नगाड़े आदि अनेकों गांव से गुरुमुख संगते यहाँ आकर श्री दर्शन सत्संग से लाभ उठाकर जीवन धन्य बनाने। इस क्षेत्र में सत्संग का प्रचार अत्यधिक बढ़ जाने से संगतों की वृद्धि होती चली गई। आवश्यकता पूर्ति हेतु यहाँ पर श्री मंदिर, आवास के कमरे, लंगर तथा अन्य स्थानों का निर्माण करवाया। आप इस आश्रम में कभी कभी वर्ष में 2-3 बार भी विराजमान होते। निष्काम सेवा भक्ति का यह स्थान वर्तमान समय तक कार्यरत है। आलोक धाम, अहमदनगर। युग सम्राट जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण कराया, ताकि परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहों को परमात्मा से एकाकार होने के लिए अध्यात्म का ज्ञान मिल सके, उनके घट में नाम की ज्योति प्रदीप हो सके, अकुल व्याकुल हृदय भक्ति का अमीय रस पीकर जन्म जन्मांतरों की पिपासा को शांत कर सके, भक्ति के सरल सुगम साधनों को अपनाकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। प्रेमा भक्ति के उन्नायक महाप्रभु जी की इलाही मौज ऐसा ही एक आश्रम निर्माण करने की अहमदनगर के लिए हो। वहाँ कुछ एक संस्कारी परिवार निवास करते थे, जो नाम दीक्षा लेकर महापुरुषों के वचनानुसार जीवन यापन कर रहे थे। उनके संपर्क में आकर अन्य रूहों का भी उद्धार हो सके, इस हेतु आपने भाई अमरप्रीतमानंद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर यहाँ सत्संग करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, दुख रोग बे सगल विनाशे जो आवे हरि सत सरन, अपि जपे अब रहा नामू जपावे बड़ समर्थ तारन तरन। फरमाते हैं कि जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं, उनके सब दुख दर्द कष्ट क्लेश और भय चिंता आदि दूर हो जाते हैं। वे स्वयं तो नाम की कमाई करते हैं और दूसरों को भी इस नाम का जाप कराने की प्रेरणा देते हैं। उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा से मिलाने का मार्ग दर्शाते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से जीव अगम भव सागर से पार उतर जाता है। बाई जी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर अहमदनगर आई, जहाँ भक्त भगवान दास जी, जिन्होंने श्री तृतीय पातशाही जी के समय महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी से नाम उपदेश लिया था, के घर आकर ठहरी। सत्संग का सिलसिला चला। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण कर उस क्षेत्र के काफी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य की जानकारी मिली। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने की क्या विशेषता है, यह सब ज्ञान मिला और वे नाम की दीक्षा लेकर भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार लोगों की रुचि सत्संग में बढ़ती चली गई। कुछ समय तक यहाँ वहाँ ठहरकर बाई जी पुनः श्री दर्शन करने के लिए श्री प्रयाग धाम पहुँची और श्री चरणों में सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन सब प्रेमियों को श्री दर्शन देने के लिए विनय भी की। आपने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ समय पश्चात अहमदनगर में कृपा फरमाई। भक्त जी का घर छोटा होने के कारण उन्होंने 1.5 मील के सेठ से आग्रह कर श्री प्रभु जी के रहने का सारा प्रबंध वहां कर दिया। सेठ जी भक्ति भाव के विचारों वाले थे और उन्होंने 1.5 मील में बने बड़े हाल में का सारा सब सामान निकाल कर बाहर रख दिया और वह हाल श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ तैयार कर उससे पुष्प लड़ियों से सजा दिया। आपके शुभ आगमन से अहमदनगर की धरती के भाग्य उदय हो गए। हर तरफ रौनक बहार आ गई। भक्तों ने जब तेजोमयी नूरानी छवि का दर्शन पाया तो सब सुध बुध बुला बैठे और चकोर की न्याय और देदी पैमान मुखमंडल की ओर निहारते ही रह गए। उन्हें मानव जन्म की विशेषता का ज्ञान करवाकर इस जगत में आने का उद्देश्य समझाया तो उनके अंतर हृदयों में संसार के झूठे पदार्थों की चाहना फीकी पड़ने लगी।
आत्मबोध हो जाने से भक्ति की महत्ता स्पष्ट होने लगी। बहुत सी संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा लेकर सतमार्ग की ओर प्रेरित हुई। इस प्रकार आप जब भी श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते तो अहमदनगर के प्रेमियों को पावन श्री दर्शनों से निहाल करने के लिए सराड़ा मिल में ठहरते, उन्हें पावन प्रवचनों और भक्ति की अमूल्य निधि से माला माल करते। एक बार आपने यहाँ वहाँ कृपा की तो अचानक ही तेज बरसात आ गई। सेठ जी का सारा सामान, फर्नीचर इत्यादि बाहर पड़ा होने के कारण भीग कर खराब होने लगा। श्री प्रभु जी की जैसे ही उस ओर दृष्टि पड़ी तो भक्त भगवान दास जी को समीप बुलाकर फरमाया कि यह सेठ जी तो भक्तिवान है और ये इस नुकसान के विषय में स्वयं अपने मुख से कभी उल्लेख नहीं करेंगे। हमारा यह विचार है कि यहाँ कोई उपयुक्त स्थान देकर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि सबको उचित सुविधा उपलब्ध हो सके। करुणा निधान प्रभु जी स्वयं कुछ महात्मा भक्त जनों को साथ लेकर जगह देखने गए। साथ में भक्त आसनानंद जी भी थे। भक्त भगवान दास जी ने एक जगह दिखाई तो आपने फरमाया, यह स्थान आश्रम के अनुकूल नहीं है। नगर में सब स्थानों का भ्रमण कर लेने के पश्चात भी कोई स्थान पसंद नहीं आया। आपने भक्त जी को फरमाया कि कोई ऐसा स्थान ढूंढो जो आबादी से दूर एकांत में। श्री प्रभु जी के साथ आए हुए सभी गुरुमुख जन जगह देखते देखते उस भूमि पर जा पहुँचे जो वर्षों से तपस्यारत थी, जहाँ आज आश्रम बना हुआ है और महापुरुषों के आने की वाट जो रही थी। मन ही मन पुकार कर रही थी कि कब महाप्रभु जी आकर अपने चरण स्पर्श कर मेरे भाग्य जगाएंगे। आज उस धरती की करुण पुकार को सुनकर करुणायन आनंद कंद सुख सागर प्रभु जी ने अपनी असीम करुणा बरसाते हुए इसके चप्पे चप्पे को अपनी चरण रस से किरदार किया। धरती ने आपका पावन स्पर्श पाकर कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। अब उसके भाग्य उदय का समय जो आ गया था, यह जानकर हर्ष से फूली ना समा रही थी कि अब महाप्रभु जी शीघ्र ही मेरी काया कल्प कर अति भव्य आश्रम का निर्माण कर अपनी भक्त मंडली सहित मुझे यदा कदा कीर्तार्थ करते आते रहेंगे। आपने सारी जगह का निरीक्षण कर फरमाया कि हमें यह स्थान आश्रम के लिए उचित जान पड़ता है, जबकि उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इतनी दूर इस जगह पर आश्रम बनेगा तो कोई यहाँ रह भी सकेगा। बस पास में एक छोटा सा मकान था। उसमें रहने वाले परिवार के मुखिया ने जब समस्त साधु मंडली को पास खड़े देखा तो आकर विनय करने लगे कि आप हमारे घर में कृपा फरमाएं। उसकी विनती को स्वीकार कर श्री प्रभु जी कुछ समय के लिए उसके घर में पधारे। इस भूमि को सन 1983 में खरीद लिया गया। महापुरुष जो भी रचना रचाते हैं वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। जैसे हीरे पत्थर के नीचे छिपे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही महापुरुषों की रूहें कहाँ कहाँ छिपी हुई है यह केवल वे ही जानते हैं और वे अनथक पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उनकी खोज कर उन्हें सत्य से अवगत कराते हैं। परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज सर्वप्रथम यहाँ महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय पर भक्त आसानंद जी की फैक्ट्री में पधारे। भक्त जी के आनंद की कोई सीमा ना थी। प्रेमा मूर्ति भक्ति के देव को पाकर यहाँ जन जन के हृदय में भक्ति का उल्लास छा गया। अधिकारी संस्कारी रूहों ने आकर नाम दीक्षा ली और भक्त भगवान दास जी तो श्री चरणों के ऐसे भ्रमर बने कि उन्हें आत्मिक रस के सिवा अब कोई और रस ना सुहाता था। महाप्रभु जी ने इनके घर, जो कि साड़ा गली अतरी सकरी में था, कृपा फरमाई। साथ में आए महात्मा जनों ने विनय की, मकान ऊपर है और लकड़ी की ऊंची सीढ़ी है, श्री प्रभु जी कैसे चढ़ पाएंगे।
फरमाया कि हमें वहां अवश्य ही जाना है। उनके घर कृपा फरमा के आपने सबको श्री दर्शन से निहाल कर दिया। जब आप वहां से वापस पधारने लगे तो भक्त जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विनय की, प्रभु इस तुच्छ दास के लिए आपने इतना कष्ट सहा। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जिससे मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। आपने फरमाया, हमारा तो अहमदनगर आना आज सफल हो गया है। जहां आश्रम की जमीन लेने से पूर्व श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी जब श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते तो भक्त जी श्री भोग लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते। महात्मा दर्शन अलखानंद जी पोस्ट कार्ड द्वारा इन्हें सूचित कर देते थे। एक बार पर्व बीतने के पश्चात भक्त जी को महात्मा जी की तरफ से आपके आगमन का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। हृदय में श्री दर्शन की चाह ने व्याकुल बना दिया। ये श्री भोग का डिब्बा लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। सब गाड़ियां देखी परंतु आपको किसी भी गाड़ी में ना पाकर बहुत उदास होकर घर लौट आया। इस प्रकार एक सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलता रहा। भक्त जी भोग का डिब्बा तैयार करवाकर प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके स्टेशन पर पहुंचते। आंखें बेचैनी से हर घड़ी में श्री प्रभु जी को ढूंढती परंतु उन्हें वहां ना पाकर चित्त में उदासी छा जाती। भोग का डिब्बा ज्यों का त्यों वापस लेकर लौट आते। परिवार के अन्य सदस्य उन्हें नित्य प्रति स्टेशन पर जाने के लिए मना करते परंतु भक्त जी सबकी परवाह किए बिना पूर्ण निष्ठा से श्री प्रभु जी के पावन ध्यान में निमग्न हो उनकी सेवा में पहुंच जाते। उनकी यह ना जाने कैसी परीक्षा थी। फिर वह दिन भी आ गया जब वे स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक गाड़ी के दरवाजे पर महात्मा शांत पूर्णानंद जी खड़े हुए दिखाई दिए। वे तुरंत उधर की ओर बढ़े और पूछा कि श्री प्रभु जी किधर हैं। अंदर आपने उनकी आवाज सुनकर महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि देखो बाहर भक्त भगवान दास जी आए हैं। भक्त जी जब बोगी के अंदर पहुंचे तो आपको विराजमान देखकर दंडवत प्रणाम किया। श्री दर्शन पाकर उसका हृदय खिल उठा। आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। सब कुछ जानते हुए भी महाप्रभु जी ने पूछा कि हमने कोई सूचना तो नहीं भिजवाई, फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम इस गाड़ी में आज आ रहे हैं। भक्त जी ने विनय की, प्रभु मैं पिछले सप्ताह से हर रोज स्टेशन पर आकर हर गाड़ी में आपको ढूंढता परंतु आपको किसी भी गाड़ी में ना पाकर मायूस होकर लौट जाता। आज करुणा निधान प्रभु की असीम अनुकंपा से श्री दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आंखें आपकी सुमुंजल छवि को निहार कर धन्य हो गई है। महाप्रभु जी उसका हार्दिक प्रेम देकर मुस्कुराए और फरमाया कि हम तुमसे आज वायदा करते हैं कि हम जब भी श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम और श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर जाएंगे तो तुम्हें संदेश अवश्य भिजवाएंगे। तुम्हें सेवा और दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। सन 1984 में आश्रम के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। महात्मा परम रोशनानंद जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। वे कुछ अन्य सेवादारों सहित इस कार्य में संलग्न हो गए। यहाँ आसपास निवास के लिए भी कोई स्थान न था। दिन भर सेवा कार्य चलता और रात्रि समय एक पुरानी बस में सब विश्राम पाते। सरजापुर से भक्त आसानंद जी के निवास स्थान से यहाँ भोजन बनकर पहुँचता जो कि आश्रम से काफी दूरी पर था। श्री प्रभु जी को जब इन कठिनाइयों के बारे में पता चला तो उन्होंने समीप ही कोई स्थान किराए पर लेने की आज्ञा फरमाई। आश्रम के आसपास कोई जगह नहीं मिली। सिंधी कॉलोनी तारकपुर में एक मकान खाली था। जब वहां लोगों से पूछा तो पता चला कि इसका नाम भूत बंगला है और यहाँ भूतों का वास होने के कारण ही यह मकान खाली पड़ा है। कोई भी भय के कारण इधर की ओर मुख भी नहीं करता।
भक्तों द्वारा जब यह विनती श्री चरणों में पहुंची तो आपने फरमाया, भक्तों को भूत कुछ भी नहीं कहते। यहाँ नियम से जब श्री आरती पूजा होगी, नाम जप होगा तो वे भूत स्वतः ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आप अपना कार्य आरंभ करो। श्री आज्ञानुसार लंगर का सारा प्रबंध यहाँ कर लिया गया। तारकपुर में रहने वाले अन्य भक्त भी प्रतिदिन श्री आरती पूजा में सम्मिलित होने लगे। लंगर की सेवा में भी भाग लेने लगे। बच्चा बूढ़ा जवान सब सेवा का सौभाग्य पाकर कृतार्थ होने लगे। यह सब सत्पुरुषों की अनंत अनंत कृपा का ही फल है। जिस स्थान की ओर भय के मारे कोई देखता तक न था, महापुरुषों ने वहां सेवा भक्ति की ऐसी लहर चलाई कि उन्हें यह भी स्मरण न रहा कि यहाँ कभी भयानक आवाजें आती थी। महाप्रभु जी ने स्वयं भी कई बार इस स्थान को कृतार्थ किया। इस प्रकार 2 वर्ष तक ऐसे ही कार्य चलता रहा। एक बार आपने यहाँ कृपा फरमाई और सारे आश्रम का निरीक्षण किया। उस समय श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा था। आपने फरमाया कि पहले यहाँ पर लंगर बनाने का स्थान तैयार करो तथा आवास के लिए भक्त एवं भक्तानियों की ओर भवन बनाओ। भक्तों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर लंगर और आवास के लिए बिल्डिंगें तैयार कर दी। फिर धीरे धीरे श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य भी होने लगा। आपने यहाँ सेवा की ऐसी निराली दात बख्शी कि सेवकों को न दिन का होश रहता और न रात का। सब मस्त होकर सेवा में जुटे रहते। आप जब जब यहाँ कृपा फरमाते, स्वयं विराजमान होकर सेवा कार्य करवाते और सेवकों के दिल में नित नूतन उत्साह भरते, मनोहारी लीलाओं से सरसाते, भोग प्रसाद खिलाते, अमृत वचनों की वर्षा में मंजन करवाते। प्रेमी जन भी इस दिव्य आनंद की मस्ती में खोए हुए अपने धन्य भाग मनाते। आश्रम के पास जहाँ केवल एक ही मकान था, वहाँ पर भी 15-20 बंगले बन गए। उनमें रहने वाले 8-10 परिवारों ने नाम की दीक्षा ली। सेवा व सत्संग में उनकी रुचि बढ़ती गई और वे इस स्वर्णिम अवसर को पाकर धन्य भाग्य मनाने लगे। श्री मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। आसपास का सारा स्थान अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर ना कोई बिल्डिंग और ना ही कोई पार्क आदि बना हुआ था। यहाँ इस खुले विशाल स्थान पर समारोह के लिए टेंट लगाए गए, जहाँ लंगर आदि की व्यवस्था की गई। मड़माण, येवला, नासिक, औरंगाबाद एवं अन्य समीप एवं दूरवर्ती स्थानों से प्रेमी गुरुमुख यहाँ आकर श्री दर्शन और सत्संग का लाभ उठाने के लिए एकत्र होने लगे। महाप्रभु जी प्रातः श्री कार में विराजमान होकर टेंट के मध्य में बने हुए रास्ते से बाहर सैर करने के लिए जाते तो कुछ गुरुमुख कार के पीछे पीछे जाते। उन्होंने देखा कि आप 1-2 जगह पर खड़े हुए सुरक्षा कर्मियों के पास कार रोकते। वे श्रद्धा से ही श्री चरणों में शीश झुकाते तो आप फरमाते कि तुम्हारे बहुत ऊंचे भाग्य है जो इस सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। उन्हें प्रसाद देकर आप पीछे आ रहे गुरुमुखों से सड़कों की सफाई की सेवा करवाते और बहुत ही मौज में आकर श्री मुख से ये वचन फरमाते कि सेवा की दात देकर हम आपको तन मन को पवित्र करने का साधन ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस स्थान पर समय समय पाकर कई गुरुमुख प्रेमी निवास करेंगे। अतः वह सौभाग्य दिन और रूहानी घड़ी आ गई जिसकी सभी गुरुमुख प्रेमी बहु उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री मंदिर जी की सुव्यवस्थित पुष्पों और बिजली की टिमटिमाती लड़ियों से खूब सजाया गया। 7 दिसंबर सन 1986 के शुभ दिन श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का भव्य उद्घाटन किया। प्रातः अति सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। हार पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, गुरुमुखों, संसार में प्राय आम जीवों की सुरती शरीर में, इंद्रियों में, धन में लगी हुई है। वे अपनी सुरती इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। आप जैसे पुण्य संस्कारी जीव जो मालिक की भक्ति में लग जाते हैं, वे विरले ही होते हैं।
जिस प्रकार संसार में कई इमारतें बनती हैं, उनमें हर प्रकार के सुख सुविधा के सामान भी सुलभ होते हैं, परंतु उनमें रूह का कोई लाभ पहुँचे ऐसा नहीं है। लाखों हजारों में कोई ऐसा भवन व इमारत बनती है जहाँ प्रभु की महिमा या प्रभु का सुमिरन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आज जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हो रहा है, गुरुमुख जन यहाँ आकर श्री आरती पूजा और भजनाभ्यास करके अपनी रूह का कल्याण करेंगे। यह सुनहरी अवसर आप जैसे विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को मिलता है। इन नियमों पर चलकर वे अपना जीवन सार्थक कर लेते हैं। आम संसारी जीव ऐसे अनमोल समय को व्यर्थ गवा देते हैं। गुरुमुख संसार में रहते हुए भी भजनाभ्यास करके अपनी असली मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं और अपना लोक परलोक संभाल लेते हैं। वे अपनी कमाई के में गलफत नहीं करते, अपना तन मन धन सारी ताकत मालिक के नाम में खर्च कर देते हैं और सच्चा लाभ प्राप्त करके खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय।